योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बीजेपी बटती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का अगला संस्करण लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सीसा मऊ में मुस्लिम 50%, कुद्रंकी में 65%, तो मीरापुर में 40% हैं। क्या मुस्लिम लीग वाले दांव से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बदलेगा? योगी के दिमाग में क्या चल रहा है, डिटेल आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री। यूपी में अचानक कैसे आई मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग के आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या मुस्लिम बाहुल्य सीटें भी अखिलेश हार जाएंगे? सीसा मऊ में योगी के रोड शो की तस्वीरें देखकर उपचुनाव का रुझान कोई भी समझ सकता है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लहरा रहे हैं और छतों से योगी बाबा के काफिले पर फूल बरसाए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सीसा मऊ का समाजवादी गढ़ 23 नवंबर को रामपुर की गति को प्राप्त होने जा रहा है। यहां टक्कर बीजेपी के सुरेश अवस्थी और समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी के बीच है। बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरा उतारकर हिंदू वोटों को बांटने की कोशिश की है। बीजेपी ने राम लहर में 1991, 1993 और 1996 में यहां जीत की हैट्रिक बनाई थी। समाजवादी पार्टी ने 2017-2022 में जीत दर्ज की और इस बार वो हिंदुओं को बांटकर और मुसलमानों का वोट एक मुश्त हथियाकर हैट्रिक बनाना चाहती है। नसीम सोलंकी के पास यहां 80,000 मुस्लिम और 16,000 यादव, मतलब 96,000 सॉलिड वोट हैं। बीजेपी के पास 55,000 ब्राह्मण, 20,000 कायस्थ और 15,000 वैश्य को मिलाकर 90,000 सॉलिड वोट है। जीत हार का दारोमदार 35,000 दलित और इतने ही ठाकुर, कुर्मी, पाल, मौर्य पर टिका हुआ है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे और राम मंदिर का फार्मूला यहां 28 साल बाद कमल खिला सकता है। हमें ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि बटेंगे तो एक रहेंगे और उसमें दो बातें मत भूल जाना, राम मंदिर कमल का फूल। यूपी की 9 सीटों पर 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। करहल, कुंदरकी, सीसा मऊ और मीरापुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टफ फाइट मानी जा रही है। योगी कॉन्फिडेंट हैं कि 9 की 9 सीट जीतेंगे। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को सनातन मार्ग से ध्वस्त कर देंगे। उन्हें युवा, किसान, व्यापारी सबका साथ मिलेगा। 80% हिंदू एकजुट होकर वोट करेगा। सैफी परिवार की मुस्लिम जोड़ो जाति तोड़ो वाली राजनीति में नहीं फंसेगा। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सैफी परिवार का विकास। उससे ऊपर सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। यूपी उपचुनाव में योगी के प्रचार का ये दूसरा राउंड है। योगी 100% स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, इस पर किसी को डाउट नहीं है। वजह 2017 से अब तक का जो कहा कर दिखाया है। यूपी अब दंगा मुक्त है। माफिया राज खत्म हो चुका है। नकल माफिया का तंत्र टूट चुका है। बदमाश अपराधी हाथ जोड़कर सरेंडर कर चुके हैं। विकास के काम एक्सप्रेस स्पीड पर हो रहे हैं। फसलों की खरीदी बिना रिश्वत और भेदभाव के हो रही है। किसानों को गन्ने की कीमत समय पर मिल रही है। यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। बेरोजगारों के लिए निष्पक्ष अवसर बढ़ रहे हैं। अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान सबको योजनाओं का लाभ समान रूप से मिल रहा है। हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे।
वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी एड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया हैं वे सब सपा के गले के हाड़ हैं। उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये लोग जीते हैं। योगी ने दिन की शुरुआत बनारस में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ से की। काशी के सत्य बाबा आश्रम में भी दर्शन पूजन किया। इसके बाद उनकी फूलपुर में पहली जनसभा हुई। यहां बीजेपी के दीपक पटेल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी से है। अखिलेश यहां अपने M50,000 प्लस Y 70,000 को जीत का मंत्र मानकर चल रहे हैं। योगी यहां अखिलेश का Y भी तोड़ रहे हैं और हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। योगी के मंच पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल भी मौजूद थीं। दोनों ही माफिया अतीक अशरफ की गुंडागर्दी की भुक्तभोगी हैं। जया पाल उन्हीं उमेश पाल की पत्नी हैं जिन्हें माफिया अतीक अहमद ने मरवा दिया था। पूजा पाल के पति राजू पाल को भी अतीक अहमद ने मरवाया था। दोनों को अतीक के आतंक से जस्टिस तब मिला जब यूपी में योगी की सरकार बनी। आप याद करिए, इसी मंच पर श्रीमती जया पाल भी है, पूजा पाल भी है। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? किस प्रकार का अत्याचार हुआ था? कोई पूछने वाला था? कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, क्या हुआ था उनके साथ? कृष्णानंद राय के साथ रमेश यादव भी थे, रमेश पटेल भी थे, 7 अन्य लोग थे, सबकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, दुर्दांत माफिया निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे। फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री भी आज हो गई। खैर सीट में प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने 1906 की याद दिलाई। योगी ने क्यों मुस्लिम लीग की चर्चा की और 1906 याद दिलाया? 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी। मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे की मांग की थी। खैर में धर्म कांटा बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है क्योंकि ये जाट बाहुल्य सीट है। यहां बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर का मुकाबला समाजवादी पार्टी की डॉक्टर चारू कैन से है। अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई,
वाराणसी अलीगढ़ में हुई थी, वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने आखिरी सभा गाजियाबाद में की। यहां बीजेपी के संजीव शर्मा का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सिंह राज जाटव से है। गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत किला है। लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करती रही है। अखिलेश यादव ने यहां दलित कैंडिडेट उतारकर लड़ाई को टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन योगी कॉन्फिडेंट है कि गाजियाबाद में अखिलेश का कोई दांव नहीं चलेगा। यूपी की सभी सीटों पर अयोध्या, काशी, मथुरा का दांव विपक्ष पर भारी पड़ेगा। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं।